हाँ, लौंडे की हंसी देख रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सही खेल गया बेंच। पहले ही बता देता हूँ, आज का वीडियो थोड़ा अलग और बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस के आने वाले शो लोकी के बारे में, जिसके सीजन 1 का 2 एपिसोड सीधा सीधा रेडिट पे लीक हो चुका है। हम बस उस 2 एपिसोड को आपके सामने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटा सा इंट्रो झेल लो। ओ हेलो गाइस, आई एम कुश एंड वेलकम टू यू एन अनदर वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में भर भर के स्पॉइलर है, और जिनको भी स्पॉइलर से डर लगता है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और जिनको ये स्पॉइलर वाले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से बैठकर इस वीडियो को अंत तक देखे, नहीं तो आधा वीडियो देख के बोलोगे अपने को कुछ समझ नहीं आया। सीरीज के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है टाइम वेरिएंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर, यानी टीवीए का हेडक्वार्टर। दरअसल कॉमिक बुक में टीवीए का काम है पूरे मल्टीवर्स के टाइमलाइन का हिसाब रखना, और अगर कोई टाइमलाइन से छेड़खानी करे तो उसे पकड़कर उस टाइमलाइन की गड़बड़ी को ठीक करना। और यहाँ पे काम करने वाले हर एक स्टाफ की शक्ल एक दूसरे से मिलता है, मतलब यहाँ सब लोग हम शक्ल है कॉमिक बुक की तरह। और यहीं के एक स्पेशल रूम में रखा गया है हमारे गॉड ऑफ मिस्chief लोकी को, और हमारे लोकी की कलेजे का टुकड़ा उसका टेसरेट उसे छीन लिया गया है। और फिर उस रूम का दरवाज़ा खुलता है, उसमें एंटर होता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है जस्टिस पीस, जिसको पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारे प्यारे ओवेन विल्सन। दरअसल जस्टिस पीस टीवीए का एक स्पेशल एजेंट है। दरअसल लोकी एंड गेम में टेसरेट लेकर भागने के बाद वो बहुत सारे उल्टे सीधे टाइमलाइन में गया, और उसी वजह से टाइमलाइन की एकदम बुरी तरह से माँ बहन एक हो गई। इसीलिए तो टीवीए वालों ने उसे पकड़ के ले आए यहाँ। तो जस्टिस पीस लोकी से कहता है, तुमने और एवेंजर्स ने मिलकर टाइमलाइन में जो गंद मचाया है उसे ठीक करना होगा तुम्हें हमारे साथ मिलकर। और टीवीए वालों ने उस टाइमलाइन की गड़बड़ी को नाम देता है द फॉल्ट, जिसका रेफरेंस आपको थॉर द डार्क वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। लोकी को टाइमलाइन की गड़बड़ी की सारी क्लिप दिखाने के बाद जस्टिस पीस कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें यहाँ के प्रिजन में जिंदगी भर सड़ना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद लोकी जस्टिस पीस को बस एक ही बात कहता है, चल बोजड़ी के। फिर क्या, फिर लोकी को टॉर्चर और धमकाया जाता है, जो कि बेसिक सा फॉर्मेलिटी है, जिससे उन्हें पता है लोकी पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि तुम्हें सोचने का थोड़ा वक्त दिया जाता है कि तुम सोचो कि तुम क्या करोगे। ये सब बोलकर टीवीए वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लोकी अपने हथकड़ी को खोलकर अपने आप को गार्ड से बचाते हुए भागने की कोशिश में उस रूम तक चला जाता है जिस रूम में टेसरेट है, और वो टेसरेट को देखकर यही सोचता है कि इसे लेते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो टेसरेट को हाथ लगाता है तब टाइम अपने आप रिवर्स में चला जाता है, इसीलिए जो वो करता है वो रिवर्स हो जाता है। यानी लोकी पीछे जाकर उसी रूम में उसी चेयर में उसी हथकड़ी बंधे हुए हालत में फिर से बैठ जाता है। दरअसल यहाँ टीवीए वालों ने एक टाइम लूप क्रिएट करके रखा था, लाइक डोरमामो और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा। इसीलिए तो लोकी टेसरेट को हाथ लगाते ही रिवर्स चला गया, और ये भागने वाली बात टीवीए को तुरंत पता चल जाता है। तो फिर जस्टिस पीस जल्दी से लोकी के पास आ जाता है, और आते ही वही एटीट्यूड वाला डायलॉग, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम यहाँ कुछ भी कर लो, यहाँ से भाग नहीं सकते। और साथ ही साथ जस्टिस पीस लोकी को कुछ क्लिप दिखाता है ओडिन की और फ्रेगा की। साथ ही साथ लोकी को एंड गेम में थैनोस के हाथ और उसकी मौत दिखाई जाती है, आई मीन लोकी के डेथ का क्लिप दिखाया जाता है। फिर जस्टिस पीस लोकी को कहता है, हमें मदद करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ रास्ता नहीं है। ये बात सुनकर हमारा लोकी एक मजेदार डायलॉग डिलीवर करता है, आई एम गोना बर्न दिस प्लेस टू द ग्राउंड। उसके बाद फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीवीए का हेडक्वार्टर, जहां हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नया कैरेक्टर के साथ, जो कि है जस्टिस स्मिथ। दरअसल अब जस्टिस स्मिथ को टीवीए का मैनेजर कर सकते हैं, वो टीवीए को मैनेज करते हैं। यहाँ जस्टिस स्मिथ के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं रिचर्ड ई ग्रांट। फिर जस्टिस पीस जस्टिस स्मिथ के पास आकर कहते हैं, हमने वो काम कर दिया। फिर जस्टिस स्मिथ जस्टिस पीस से कहता है, ध्यान से उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते और दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दो। तो जस्टिस पीस कहता है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, आप टेंशन ना ले। यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाता है। इस सीरीज को लेकर एक रूमर ये भी हो रहा है कि जस्टिस स्मिथ का जो कैरेक्टर है वो ही असल में कैंग द कॉन्करर है। असल में कॉन्ग द कॉन्करर मार्वल का एक टाइम ट्रेवल विलन है, जो कि टाइम ट्रेवल करके बड़े बड़े इवेंट्स पर इंटरफेयर करता रहता है और उसे बदलता रहता है। खैर ये बस एक रूमर है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम आते हैं सीजन 1 के एपिसोड 2 पर, जहां हमें दिखाया जाता है लोकी को उसी रूम में हथकड़ी हाथ में बंधे हुए। उसके बाद दिखाया जाता है टीवीए का हेडक्वार्टर, और हमें मिलाया जाता है एक नया कैरेक्टर से जिसका नाम है मोबियस।
दरअसल इसका काम है टाइमलाइन पर नजर रखना और उस पर रिसर्च करना। दरअसल आप इसको एक तरीके का टाइमलाइन रिसर्चर कह सकते हैं। कॉमिक बुक में ये एक मैनेजर टाइप का बंदा है। फिलहाल मोबियस एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है फॉल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले एपिसोड 1 में बताया। और इस रिसर्च के दौरान लोकी को पता चलता है 2 अर्थ के बारे में और लोकी के 2 अल्टरनेट वर्जन के बारे में, जिसमें से एक है इविल लोकी जो थॉर को मार के एवेंजर वाले न्यूयॉर्क बैटल में जा रहा है, और दूसरा है लोकी का एक फीमेल वर्जन। तो ये सब देखने के बाद एजेंट मोबियस TVA के एक एजेंट एजेंट मार्क के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ गार्ड्स लेकर लोकी के उस फीमेल वर्जन के पास जाओ क्योंकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो फिर एजेंट मार्क लोकी के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और ये सारे ऑल्टरनेट टाइमलाइन और उसके दूसरे वर्जन के बारे में बताता है। तो फिर लोकी राजी हो जाता है उनका मदद करने के लिए। फिर लोकी एक TVA का कोट पहन के रेडी होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक रूम जिसपे है बहुत सारा और बहुत तरीके का क्लॉक, जिसमें है एजेंट मिल्स जिसके पास है टाइम को कंट्रोल करने का पावर। लेकिन नहीं, यहाँ हमें पता चलता है कि एजेंट मिल्स और एजेंट मार्क को कोई और कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है ये हमें पता नहीं चलता, ये हमें दिखाया नहीं जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही अल्टरनेट वाली अर्थ जिसमें फीमेल लोकी रहता है और उसमें पहुंच जाता है हमारा मेन अर्थ का लोकी और एजेंट मार्क, और वो लोग वहाँ प्रकट होते हैं एक बैटल के अंदर जहाँ बारिश हो रहा होता है और फीमेल लोकी बैटल के अंदर फाइट कर रहा होता है। फिर दिखता है कि इस बैटल के अंदर एक ब्लैक होल आ जाता है जो ब्लैक होल लोकी के और 3-4 क्लोन बना देता है। इसकी वजह से सिचुएशन एकदम से गड़बड़ हो जाता है। तभी एजेंट मार्क हमारे फीमेल लोकी से कहता है कि तुम साइड हो जाओ, इसके बाद सिचुएशन हम हैंडल कर लेंगे। तभी हमारा मेन अर्थ का लोकी यहाँ पे कहता है मैं इस सिचुएशन में एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके जवाब में एजेंट मार्क कहता है तुम्हारा जो ट्रिक है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ जीरो टाइम यूनिवर्स में काम करता है। अब जीरो टाइम यूनिवर्स क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझा नहीं सकता हूँ, उसके लिए कोई और वीडियो। उसके बाद क्या होता है हमारे फीमेल लोकी और मेल लोकी का टाका भिड़ता है, यानी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एक दूसरे की आंखों में। फिर हमें दिखाया जाता है फीमेल लोकी का पास्ट यानी उसका ऑरिजिन, जहां हमें दिखता है कि ऑल्टरनेट एसगर्ड, और जहां हमें दिखाया जाता है एक मेल थॉर भी जो कि इविल है और उसी ने अपने पिता ओडिन को मार दिया है सिंहासन की चाहत में। फिर एक सीन में दिखाया जाता है हमारे इविल थॉर की डेड बॉडी। देखो यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो थॉर हमारा क्रिस हेम्सवर्थ ही होगा, लेकिन मेरी या किसी की भी मान लो उस रोल में तो क्रिस हेम्सवर्थ को होना ही चाहिए। देखते हैं फिर क्या होता है। और ये फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो दोनों बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। तब तक TVA वालों ने पूरे बैटल को खत्म करके लास्ट ब्लैक होल को रोक कर दोनों लोकी को लेकर टाइम मशीन में बैठकर TVA के हेडक्वार्टर में आ जाता है। वहाँ आके एजेंट मार्क वो दोनों लोकी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो दोनों बेहोश क्यों हो गए। दरअसल टाइम ट्रेवल के हिसाब से कोई भी कैरेक्टर अगर उसके ऑल्टरनेट वर्जन से मिलता है तो वो टाइम और स्पेस में गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए वो दोनों लोकी बेहोश हो गए थे। ये बात जब हमारे एजेंट मार्क मेन अर्थ के लोकी को बता रहा था तो मेन अर्थ के लोकी वो उसी फीमेल लोकी को घूर रहा था। तब एजेंट मार्क लोकी को कहता है व्हाट हैपेंड, लोकी कहता है नथिंग। उसके बाद हमारे मेन लोकी को एजेंट मार्क कहता है चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। तब लोकी को ले जाया जाता है एक रूम में जहाँ हमें दिखता है टाइम एक रिवर के फॉर्म में, जैसा एंड गेम में एंसेंट वन हल्क को दिखाता है वैसा। और फिर एजेंट मार्क लोकी को कहता है हमने जो काला कांडी की है उसी की वजह से 500 टाइमलाइन यानी 500 टाइमलाइन में बहुत सारा गड़बड़ी आ गई है, तो तुम्हें इन सारे के सारे टाइमलाइन को ठीक करना होगा, फिर तुम्हें हम छोड़ देंगे। तब लोकी कहता है ठीक है तो मुझे क्या करना होगा बोलो। तब एजेंट मार्क 1960 का टाइमलाइन खोलता है और लोकी को कहता है तुम्हें किसी को जान से मारना होगा। और यहीं पे अपना सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अमेजिंग स्टोरी लाइन है। इसी प्लॉट लीक से पता चलता है कि मार्वल यूनिवर्स अपने आप को कितना एक्सपेंड कर रहा है और कितनी आगे का सोच रहा है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई लोकी के लीक प्लॉट से रिलेटेड या आपको कुछ नया फैक्ट पता है लोकी सीरीज से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो देखकर आपको कहीं पे भी अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो। और अगर तुम इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाते हुए जाना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ। और हाँ भूलना मत, याद रखना वी आर सुपर हीरो।